नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले डांस से जो जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आपके हर परीक्षा में। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे CGL, CHSL, MTS, रेलवे या ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी या SSC GD एग्जाम जो अभी चल रहा है। तो साथियों, हर शिफ्ट में आप देखेंगे आपको 2 से 3 सवाल आपके डांस से जरूर सवाल पूछा जा रहा है। तो साथियों, ये क्लास आपके हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, मेरा नाम विवेक है, आप देख रहे हैं जीके यूनिक बाय विवेक। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में पूरे 52 सवाल होने वाला है, तो हर एक सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न पहला देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, कुम्मी है। कौन है साथियों? कुम्मी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? कुम्मी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो बताइए साथियों, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो मणिपुर के लिए प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मणिपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, रॉफ नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 3 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तक नहीं है। तो बताइए साथियों, इनमें से कौन एक कथक नर्तक नहीं है। सितारा देवी, आनंद शंकर, गोपी कृष्ण या शंभू महाराज। तो इनमें से कौन एक कथक नर्तक नहीं है। तो आनंद शंकर नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आनंद शंकर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए, सरोदी सैकियात एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। तो बताइए साथियों, सरोदी सैकियात एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। तो ये सत्रिया नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए साथियों? सत्रिया के लिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अलारमेल वल्ली एक शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था के लिए जानी जाती हैं। तो बताइए साथियों, अलारमेल वल्ली एक शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, वो किसके लिए जानी जाती हैं। तो याद रखिएगा साथियों, वो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित रूप में से एक प्रमुख शैली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, इस पर स्टार लगाइए। क्या पूछा है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित रूपों में से एक प्रमुख शैली है। तो किस जगह की है? तो मणिपुरी की है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, मणिपुरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है। इस पे भी स्टार लगाइए साथियों। कथकली की उत्पत्ति की मुख्य रूप से किस राज्य से हुई है साथियों। तो याद रखिएगा, ये हुई आपका केरल से। कहाँ से साथियों? केरल से। तो डी ऑप्शन केरल क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल दिया, यूम लंबम गंभनी देवी को किस कला रूप के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बताइए साथियों, यूम लंबम गंभनी देवी को किस कला रूप के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो मणिपुरी के लिए। किसके लिए साथियों? मणिपुरी के लिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, मणिपुरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो बताइए साथियों, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। जवारा, दादरा, फुगड़ी या गिद्दा। तो कौन है साथियों? तो गिद्दा है, जो कि पंजाब के लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, गिद्दा। याद रखिए साथियों। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 10 का क्या हो जाएगा साथियों? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है। तो बताइए साथियों, इनमें से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है। तो तंजौर बाला सरस्वती हैं। कौन साथियों? तंजौर बाला सरस्वती हैं। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है।
तो बताइए साथियों जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो उनका संबंध था बनारस घराने से। कहाँ से साथियों? बनारस घराने से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है साथियों। तो साथियों इस क्लास में 52 प्लस सवाल होंगे, तो आपको बताना आपने इन 52 में से कितने का सही जवाब किया। आपको टारगेट हम दे रहे हैं 45 का। अगर आपने 45 का सही जवाब किया तो आपका डांस से जो रिलेटेड आपके सवाल परीक्षा में आप जरूर करके आएंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, एसएससी, सीजीएल, एमटी से, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर परीक्षा के लिए क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए, असम का शास्त्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? तो बताइए साथियों असम का शास्त्रीय नृत्य से प्रेरित है तो किससे है? भक्ति आंदोलन से। किससे साथियों? भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो बताइए साथियों रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो भरतनाट्यम में। किसमें साथियों? भरतनाट्यम में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों? भरतनाट्यम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए सवाल अगला देखते हैं। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो बताइए साथियों कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिए कथकली से। किससे साथियों? कथकली से है। तो डी ऑप्शन कथकली आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल, कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतया विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो बताइए साथियों कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतया विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो याद रखिएगा साथियों मोहिनी अट्टम। कौन साथियों? मोहिनी अट्टम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों? मोहिनी अट्टम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो छोलिया है। कौन है साथियों? छोलिया है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? छोलिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, राधा रेड्डी और राज रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बताइए साथियों राधा रेड्डी और राज रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम? तो बताइए साथियों किसके लिए प्रतिपादक है? तो याद रखिए कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए साथियों? कुचिपुड़ी के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18 का ए बिल्कुल साथियों क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए कुचुकुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो बताइए साथियों कुचुकुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो साथियों ये भी कथकली के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए साथियों? कथकली के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? कर्मा नाच, झूमर, फुगड़ी या चेराव? तो साथियों ये फुगड़ी किया जाता है जो कि गोवा में किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, राजेश्वर सैकिया बार बयान नृत्य से संबंधित है? तो बताइए साथियों राजेश्वर सैकिया बार बयान किस नृत्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया से संबंधित है। किससे साथियों? सत्रिया से है। तो ऑप्शन ए सत्रिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो बताइए साथियों श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो याद रखिए कि सत्रिया में पहचान बनाई थी। किसमें साथियों? सत्रिया में। तो ऑप्शन बी सत्रिया आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों किसी भी परीक्षा के लिए, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? तो इनमें से साथियों तमिलनाडु से नहीं है। तो ऑप्शन भी आपका तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, नृत्य नाटक गौरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? तो बताइए साथियों नृत्य नाटक गौरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? तो यह राजस्थान में किया जाता है। कहाँ साथियों? राजस्थान में। तो सी ऑप्शन राजस्थान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अगर साथियों आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यार से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी डेली लगातार हर टॉपिक का आपका स्टैटिक जीके का क्लास लगाया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब परिवार जीके यूनिक बाय विवेक में। तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए प्रश्न 25 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो भवाई है। कौन साथियों? भवाई। तो ऑप्शन ए भवाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बताइए साथियों, इनमें से लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। कौन साथियों? आंध्र प्रदेश। तो सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो बताइए साथियों, चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जो नागालैंड में रहते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? नागालैंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, घोड़े मुड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो बताइए साथियों, घोड़े मुड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, गुजरात, गोवा या बिहार का? तो याद रखिएगा साथियों गोवा का है। कहाँ का है साथियों? गोवा का। तो सी ऑप्शन गोवा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो बताइए साथियों, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो साथियों कालबेलिया के लिए। किसके लिए साथियों? कालबेलिया के लिए। तो ऑप्शन ए कालबेलिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बताइए साथियों, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो उड़ीसी के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो डी ऑप्शन उड़ीसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? तो बताइए साथियों, किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? तो साथियों मणिपुरी। कौन साथियों? मणिपुरी। तो सी ऑप्शन मणिपुरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो बताइए साथियों, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों भरतनाट्यम से। किससे साथियों? भरतनाट्यम से। तो डी ऑप्शन भरतनाट्यम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है साथियों? तो याद रखिएगा लावड़ी। कौन साथियों? लावड़ी। तो ऑप्शन ए लावड़ी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए साथियों, थयम, घोड़े मुड़ई या कोलन नालू या कोली? तो कौन है साथियों? तो याद है कोलन नालू है। कौन है साथियों? कोलन नालू। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए साथियों, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, ये आपका मिजोरम से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको किसी भी सवाल पर डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलिएगा साथियों। हर सवाल का आप जवाब प्लीज़ याद करके ही जाइएगा साथियों। ये हर आपके परीक्षा के लिए हर सवाल अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस क्लास का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो बताइए साथियों, कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो याद रखिए साथियों चुटकी। कौन सा थी? चुटकी है। ऑप्शन बी आपका चुटकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए, लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। तो बताइए साथियों, लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है लाहो? तो याद रखिएगा साथियों, ये आपका जो मेघालय है उससे संबंधित है। तो सी ऑप्शन मेघालय आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों अगला देखते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो बताइए साथियों, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो याद रखिएगा साथियों कुचिपुड़ी। किसकी साथियों? कुचिपुड़ी। तो सी ऑप्शन कुचिपुड़ी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, ये आपके परीक्षा में पूछ चुका है एसएससी जीडी एग्जाम 21 या 22 फरवरी की शिफ्ट में। जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों मणिपुर से संबंधित है। कहाँ साथियों? मणिपुर से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बताइए साथियों, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ साथियों? अरुणाचल प्रदेश से। तो बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातीय टी ट्राइब्स द्वारा किया जाता है? तो बताइए साथियों, कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातीय टी ट्राइब्स द्वारा
किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये झूमर झूमर जो जनजातियां उनके द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झूमर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सैला नृत्य शैली राज्य से संबंधित है। तो बताइए साथियों, सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। किससे साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोक रंगमंच से जुड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा की दृष्टि से। यक्षगान आ गया, इसका मतलब ये सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताइए साथियों, कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोक रंगमंच से जुड़ा है। तो याद रखिएगा साथियों, कर्नाटक है। कौन है साथियों, कर्नाटक है। तो ऑप्शन क्या है साथियों, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो इनमें से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो बुरा कथा है। कौन सा थी, बुरा कथा नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियां से संबंधित है। तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, मुंडारी नृत्य। कौन साथियों, मुंडारी नृत्य। तो डी ऑप्शन मुंडारी नृत्य बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, थेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव किस राज्य से हुआ था। इस पे भी स्टार लगाइए साथियों। थेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसकी उद्भव किस राज्य से हुआ था। तो यह केरल से हुआ था। कहाँ से साथियों, केरल से। तो बी ऑप्शन केरल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए साथियों, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो मध्य प्रदेश से। कहाँ से साथियों, मध्य प्रदेश से। तो बी ऑप्शन मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो बताइए साथियों, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो भरतनाट्यम है। कौन साथियों, भरतनाट्यम है। तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। इस पे भी स्टार लगाइए साथियों। लावड़ी कौन से राज्य के लोक नृत्य प्रकार है साथियों। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र का है। कहाँ का साथियों, महाराष्ट्र का है। तो बी ऑप्शन महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कथकली की जड़ें किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो बताइए साथियों, कथकली की जड़ें किस राज्य में है या किस राज्य से जुड़ी है। तो बताना आपका कथकली। तो याद रखिएगा साथियों, केरल से है। कहाँ साथियों, केरल से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैला नहीं है। तो बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। सॉरी, शैला बोले थे, शैली नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, कालबेलिया नहीं है। कौन है साथियों, कालबेलिया। तो सी ऑप्शन कालबेलिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल दे, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य मतलब जगह से हुई है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, इस क्लास में 52 सवाल हमने कंप्लीट करा। अब बताइए आपने इन 52 में से कितना आपका सही हो रहा है, ये हमें जरूर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और स्टैटिक जीके के एक अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।